भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार की राजनीति में बहस तेज हो गई है। विपक्ष इस एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं अब इस मामले पर बीजेपी एमएलसी पवन सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पवन सिंह ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा कि भोजपुर निवासी स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी केवल इतना चाहते थे कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करे और गरीब, वंचित, बाढ़ पीड़ित परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाए। भरत भूषण तिवारी जी समाज के लिए संघर्ष करने वाले एक जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव गरीबों, दलितों और जरूरतमंद लोगों की आवाज उठाने का कार्य किया। कोरोना महामारी, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने सामर्थ्य से बढ़कर समाज सेवा की। उनके अनेक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनमें वे प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और समाज के लोगों के साथ मिलकर जनहित के कार्य करते दिखाई देते हैं। आज उनकी मृत्यु की घटना ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। इस घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यदि विभिन्न माध्यमों से प्रसारित जानकारी और वीडियो में दिखाई गई परिस्थितियां सही हैं, तो ये आवश्यक है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष, पारदर्शी और न्याय संगत जांच कराई जाए ताकि सत्य जनता के सामने आ सके। लोकतंत्र में हर नागरिक को न्याय पाने का पूरा अधिकार है। किसी भी मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बहुत जरूरी होती है। कानून सबके लिए समान है और दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय सिर्फ किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि लोगों को ये भी महसूस होना चाहिए कि न्याय निष्पक्ष तरीके से हुआ है। मैं बिहार सरकार और संबंधित अधिकारियों से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। ऐसी घटनाएं समाज में कई सवाल खड़े करती हैं। अगर समय पर सही जानकारी और सच्चाई सामने नहीं आती तो लोगों का व्यवस्था और कानून पर विश्वास कमजोर पड़ सकता है। स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी ने समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुखद समय में धैर्य और शक्ति प्रदान करें। मैं जल्द ही पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करूंगा और निष्पक्ष जांच की मांग को मजबूती से उठाऊंगा। स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी अमर रहें। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को सख्त जवाब मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हथियार दिखाकर पुलिस को ललकारेगा तो पुलिस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हैं और सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को पूरी छूट दी है। मांझी ने कहा कि जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा उसे पुलिस मुंहतोड़ जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है और डबल इंजन सरकार के दौर में कानून का राज स्थापित है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई पुलिसकर्मी भी गलती करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। मांझी ने कहा कि सरकार किसी भी स्तर पर लापरवाही या गलत कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में पूछे जाने पर जीतन राम मांझी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वो वीडियो ना तो देखा है, ना ही उसकी पूरी जानकारी है। ऐसे में बिना किसी तथ्य जाने उस पर कोई बयान देना उचित नहीं होगा। जिस कहता है उसका परिवार की विक्षिप्त था, तो रिवॉल्वर क्यों उसके हाथ में दिया गया था? क्यों रखा गया था? रिवॉल्वर छीन लिया जाता, परिवार नहीं उसको देता। इसका मतलब है कि जानबूझकर परिवार वाले लोगों ने उसको उस्काया है। और पुलिस को अगर मार दिया होता, दो पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। आए दिन देखा जा रहा है पुलिस पर बहुत सी आक्रमण हो रहे हैं, पिटा रहे हैं, कहीं कहीं मारे भी गए हैं। तो वो ठीक है, पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो वो खराब है। कहने का मतलब है कि हम वहाँ के जो घटना घटी है, इनकाउंटर हुआ है, उसको हम जस्टिफाइड मानते हैं। इसमें कई नेताओं का बयान है कि मतलब वो हथियार डाल दिया था पुलिस के समक्ष। ऐसे में थोड़ी नेताओं की बात मैं क्यों कहता हूँ, उसकी जांच जब हमारे मुख्यमंत्री धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जब जांच बैठा दिया, न्यायिक जांच बैठा दिया, तो अब ये कहने की क्या बात है? आपको हमसे सवाल भी नहीं पूछना चाहिए था।
जब न्यायिक जांच है तो जांच होगा, जांच अपना काम करेगा, जांच का फल जो आएगा वो देखा जाएगा। राबड़ी देवी कह रही है कि जंगल राज आ गया। तो राबड़ी देवी इसलिए कहती है कि जंगल राज उन्होंने ये राज यहाँ किया है, जिस समय कि उनके घर पर बैठ कर के तय किया जाता था कि दे रहो फलानमा के इतना रुपया, काम चली लखन लोग भूखा बा हो, डॉक्टर बड़ी तू कमैला है दे रहा पैसा, इंजीनियर तू बड़ी कमैला है पैसा दे रहा। ये बात आज नहीं हो रही है। किसी की हिम्मत नहीं है कि एक अन्य मार्ग में आकर के कोई कहेगा जंगल राज वो था, ये जंगल राज नहीं। यहाँ तो देख रहे हैं कि इनकाउंटर हो रहा है, हाफ इनकाउंटर हो रहा है, तो जो कर रहा है वो फेस कर रहा है। इनकाउंटर पे सब चिराग पासवान ने भी सवाल उठाया है। और अब आपके बयान पर कौन भी उठाया है कौन न उठाया उससे मतलब, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हो सकता है बहुत तरह की बात राजनीति चलती है, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं वास्तविकता को बतलाता हूँ। अगर हम पर कोई पिस्टल दिखलाता है तो हम उसको ज़रूर मारेंगे, वो कैसा भी क्यों हो। तो इसलिए पुलिस पर पिस्टल दिखलाया तो पुलिस ने ऐसा किया तो गलत नहीं किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।